सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं में हमारे व्याकरण का जो उपविषय है रस, ये कक्षा 10वीं में आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। और हमारे पेपर में, हमारी परीक्षा में ये 4 अंक का आता है। 4 अंक का वो किसी भी तरह की परिभाषा के रूप में पूछा जा सकता है। हमारे जो रस के भेद हैं, उनके स्थायी भाव के बारे में, उनका उदाहरण या उदाहरण देकर आपसे रस का नाम जो है वो पूछा जा सकता है। तो अभी हम बात करते हैं कि रस क्या होते हैं, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि किस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। पहला है परिभाषा कि रस क्या होते हैं। रस का जो पर्यायवाची है उसका पर्यायवाची है आनंद। अब आप समझ रहे होंगे कि आनंद का मतलब तो खुशी होता है। जो हम दैनिक जगत में डेली की जो सुख दुख की अनुभूति करते हैं, ये जो आनंद होता है वो उससे परे है। जो रस वाला जो आनंद है वो जो हम लौकिक सुख दुख जो हमें डेली महसूस होते हैं, कभी हम सुखी हो जाते हैं, कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, उन सुख दुखों से परे है ये आध्यात्मिक आनंद है। आध्यात्मिक आनंद मतलब इसे हम केवल फील कर सकते हैं, इसके बारे में हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो कविता को पढ़ने या काव्य के पठन, श्रवण व दर्शन से, अब आप सोचो कविता को पढ़ा जा सकता है, देखा कैसे जा सकता है? सुना तो जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है, देखा कैसे जा सकता है? आप देखते होंगे कि जो कविता है उसका हम मंच पर अभिनय भी कर सकते हैं, या रानी लक्ष्मीबाई वाला कोई भी अभिनय आपने देखा होगा। आपके मोगदेवी मिंडा मेमोरियल स्कूल में भी रानी लक्ष्मीबाई वाली जो कविता थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इसका मंच पर अभिनय भी किया गया था। तो कविता को देखा भी जा सकता है। कविता को पढ़ने, सुनने व देखने से जिस अलौकिक मतलब इस संसार से परे अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसे कहते हैं हम रस। सॉरी। जैसे कि आप देखते होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अगर भाई बहन को कोई मार रहा होता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। हमें गुस्सा आ जाता है कि वो हमारे भाई बहन को क्यों मार रहा है। परंतु इसके विपरीत अगर हम कोई ऐसी एक्शन मूवी देखते हैं, कोई मार धाड़ वाली, जो मतलब जिसमें मार वाले सीन हो, मारने पीटने वाले सीन हो, दृश्य हो, जब हम उस मूवी को देखते हैं तो अगर वो हमें अच्छी लग रही है तो हम उसको दूसरी बार भी देखना पसंद करेंगे। बट इसके विपरीत अगर हमारे भाई या बहन को कोई मार रहा हो तो क्या हम ये चाहेंगे कि दूसरी बार भी उसको कोई मारे? हम नहीं चाहेंगे। हम उस मूवी को बार बार देखना चाहते हैं क्योंकि हमें उसमें आनंद की प्राप्ति हो रही होती है, चाहे वो मारने वाला सीन ही क्यों ना हो। तो मतलब जो आनंद उस समय मिल रहा होता है, उसी आनंद को ही रस का नाम दिया गया है। ठीक है, ये कोई गन्ने का रस या संतरे का रस नहीं है। ये क्या है? कविता को पढ़ने, सुनने व देखने से जिस अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। उसके बाद रस के सूत्र की बात करें, रस का सूत्र दे दिया गया था भरत मुनि के द्वारा। संस्कृत नाट्य शास्त्र के जो प्रणेता थे भरत मुनि, उनके द्वारा ये सूत्र दिया गया था। विभावा लिखा हुआ है, लेकिन संधि विच्छेद करेंगे तो विभाव अनुभाव बन जाएगा। ये विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात, आपको द दिख रहा है, ये संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि रस कब पूर्ण होता है कि हमने कविता को पढ़ना शुरू किया, क्या हमें उसी समय आनंद की प्राप्ति होगी? नहीं। पढ़ते पढ़ते हमें वो जो है कविता वो किसी और लोक में पहुंचाएगी, हम उस कविता के बारे में सोचने लग जाएंगे। तो उस रस तक पहुंचाने के लिए, उस आनंद तक पहुंचाने के लिए हमें इन चरणों से गुजरना पड़ता है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी। अब ये चीजें क्या होती हैं? ये हैं रस के भाग, जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। रस के भाग कितने होते हैं? रस के भाग होते हैं 4। जब आपसे पूछ जाए कि रस के कितने भाग होते हैं, कितने अंग होते हैं, कितने तत्व होते हैं, रस के भाग, अंग, तत्व पूछ जाए तो 4 होते हैं। लेकिन जब रस के भेद की बात की जाए, रस की संख्या, रस की भेद, तो वो होते हैं 11। ये आपने डिफरेंस करना है कि रस के भाग पूछे जाए तो 4, रस के भेद पूछे जाए तो 11। अब रस के भेद जो भाग 4 होते हैं, उसमें पहला भाग है हमारा स्थायी भाव। अब स्थायी भाव की परिभाषा क्या होगी? पहले हम परिभाषा से समझेंगे इसको, कि ऐसे भाव जो हमारे हृदय में संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं, बीज रूप में विद्यमान रहते हैं, अर्थात उसके लिए हमें किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। जैसे अब रोना, हंसना, खुश होना, ये हमारे हृदय में गुस्सा आना, ये हमारे हृदय में अपने आप ही विद्यमान है।
कि अगर कोई आकर आपके मुंह पर कोई थप्पड़ मार दे तो आपको उस समय गुस्सा आ जाएगा, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप गुस्सा करो, क्योंकि वो भाव जो है हमारे हृदय में संस्कार रूप में विद्यमान रहता है। मतलब ऐसे भाव जो हमारे हृदय में मूल रूप में विद्यमान रहते हैं वे कहलाते हैं स्थायी भाव। जैसे कि बच्चे का जन्म होता है तो उसे भूख लगती है तो वो रोता है, उसको नहीं कहा जाता कि आप रो, तभी आपको मतलब भूख लग रही है तो रो, वो उसके हृदय में अपने आप ही विद्यमान है, तो वो कहलाते हैं स्थायी भाव। ये कौन से भाव होते हैं? खुश होना, दुखी होना, क्रोध आना, हैरान होना, ये भाव अपने आप ही विद्यमान रहते हैं, इसको कहते हैं हम स्थायी भाव। और ये स्थायी भावों की संख्या है 11, अर्थात जितने रस के भेद हैं उतने ही उसके स्थायी भाव हैं। आगे बात करते हैं विभाव। विभाव का शाब्दिक अर्थ है कारण। विभाव का शाब्दिक अर्थ है कारण, अर्थात हमारे हृदय में जो भाव विद्यमान है उनको उत्पन्न होने के लिए किसी न किसी चीज की आवश्यकता होती है। कि अगर मैंने अभी आपको बोला है कि जैसे कोई आकर आपको थप्पड़ मार दे तो आपको गुस्सा आएगा, तो आपके हृदय में गुस्सा तो था, उत्पन्न कब हुआ? किसी व्यक्ति के द्वारा चोट पहुंचाने से। तो वो किसी व्यक्ति के द्वारा चोट पहुंचाना क्या हो गया? कारण हो गया। और वही कारण क्या कहलाता है? विभाव। अर्थात रस को या स्थायी भावों को जगाने के कारणों को, स्थायी भावों को जगाने के कारणों को क्या कहते हैं? विभाव। जगाने के कारणों को। अब ये कारण क्या क्या हो सकते हैं? अब विभाव के भी आगे दो भेद है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना इत्यादि के कारण स्थायी भाव जब जागृत होते हैं, जो हमारे हृदय में मूल रूप से विद्यमान है, अगर वो जागृत होते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के कारण, तो वही व्यक्ति, वही वस्तु, वही घटना क्या कहलाती है? आलंबन। अर्थात अगर आप घर पर बैठे हुए आपने सुना, फोन आया कि आपके मतलब किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो आपके हृदय में जो दुख नामक स्थायी भाव था वो जागृत हो जाएगा। किससे? उस घटना को सुनने से। तो वो घटना क्या कहलाएगी? आपकी आलंबन। आलंबन विभाव। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के कारण जब हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में विद्यमान भाव जागृत हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे आलंबन विभाव। ठीक है। उसके बाद है उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? जगे हुए भावों में, भाव जाग तो गए, जगे हुए भावों में तीव्रता लाने का कार्य जो करते हैं, तेजी लाने का कार्य जो करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे उद्दीपन विभाव। जैसे कि फोन पर आपने सुना कि आपके किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो आपका वो भाव तो जागृत हो गया, परंतु अब वही प्रिय व्यक्ति का जो शरीर है वो आपके सामने है, तो आप क्या करोगे? रोओगे, चिल्लाओगे, ये काम करोगे। तो मतलब उस भाव में तीव्रता आ रही है, तो तीव्रता लाने का कार्य जो करता है वो कहलाता है आपका उद्दीपन विभाव। नेक्स्ट है हमारा अनुभाव। अनुभाव मतलब अनुभव करना, अनुभव करना, फील करना। अर्थात जिन शारीरिक क्रियाओं या मानसिक क्रियाओं से हमें पता चल जाए कि ये भाव जागृत हो गया है, कोई भी अमुक भाव जागृत हो गया है, वो शारीरिक क्रियाएं, वो मानसिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? हमारा अनुभाव। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपने सुना कि किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो वो आपका अनुभव है, सामने आ गया तो उससे उद्दीपकता आएगी। अब आपने रोना शुरू कर दिया, वो रोना क्या है? शारीरिक क्रिया है, तो वो क्या कहलाएगी? आपका अनुभव। ठीक है। इसके बाद है संचारी भाव। संचारी मतलब संचरण करना। ये भाव जो है वो पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। पानी का बुलबुला क्या होता है? 1 सेकंड के लिए होता है, उसके बाद वो नष्ट हो जाता है। अर्थात मुख्य भाव को जगाकर, स्थायी भाव जो मुख्य भाव है, मुख्य भाव को जगाकर अन्यत्र चले जाने वाले भाव कहलाते हैं स्थायी भाव, संचारी भाव। मुख्य भाव को जगाकर, स्थायी भावों को जगाकर अन्यत्र चले जाने वाले भाव क्या कहलाते हैं? संचारी भाव। जैसे कि अगर जैसे हमें दुख हुआ उस प्रिय व्यक्ति की मृत्यु से, तो हम पूरी जिंदगी दुखी नहीं होते रहेंगे, हमारा वो भाव चेंज हो जाएगा, चिंता में हो जाएगा, पश्चाताप में हो जाएगा, ग्लानि में हो जाएगा। तो हमें चिंता भी होगी कि उस व्यक्ति के जाने के बाद हमारा क्या होगा है, या हमारे परिवार का क्या होगा, दुख भी होगा। तो वो भाव चेंज हो गया चिंता में, तो वो कहलाता है आपका संचारी भाव। इन्हीं चारों भावों से ही ये आपका सूत्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं। विभाव, ये आपका विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी। संचारी का दूसरा नाम है व्यभिचारी। संचारी भाव का दूसरा नाम है व्यभिचारी। तो इन तीनों के संयोग से क्या होता है? रस पूर्ण हो जाता है। जब ये तीनों चरण, क्योंकि स्थायी भाव तो मूल रूप से विद्यमान है,
अब ये जब तीनों चरण क्रॉस कर जाएंगे तो वो रस जो है वो पूर्ण हो जाता है। आगे हम बात करते हैं रस के भेदों की। ये हमने अभी बात की थी रस के भागों की, अब हम बात करते हैं रस के भेद। रस के मुख्य रूप से 9 भेद हैं और इसके अतिरिक्त 2 भेद और हैं। ये 2 भेद ये रहे, भक्ति रस और वात्सल्य रस। पहले ये दोनों भेद श्रृंगार रस के अंतर्गत आते थे, श्रृंगार रस, क्योंकि श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो प्रेम, ये भी प्रेम है, भक्ति रस में भी प्रेम होता है, वात्सल्य रस में भी प्रेम होता है, परंतु प्रेम में अंतर है। ये श्रृंगार रस का जो प्रेम होता है वो नायक व नायिका वाला प्रेम है, और यहाँ भक्ति रस में जो प्रेम है वो भक्त का भगवान के प्रति प्रेम है, और वात्सल्य रस में बच्चे का माता पिता के प्रति और माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम है। पहले क्या किया जाता था, इन दोनों भेदों को इसके अंतर्गत रखा जाता था कि भक्त का प्रेम हो या माता पिता का प्रेम हो, परंतु बाद में जो हमारे महान कवि हुए, संस्कृत के नाट्य शास्त्र की जैसे भरत मुनि थे, उसी तरह से अन्य कवियों ने इन दोनों भेदों को अलग कर दिया कि भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको श्रृंगार रस के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, उसको भक्ति रस का नाम दे दिया गया, इसको अलग भेद बना दिया गया, और माता पिता का जो प्रेम था उसको भी एक अलग नाम दे दिया गया, वो कहलाया आपका वात्सल्य रस। तो मुख्य रूप से पहले 9 भेद थे, परंतु 2 भेद और आने के कारण कुल मिलाकर हो गए हमारे 11 भेद। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन क्या हो सकती है कि आपके एमसीक्यूज आएंगे, रस वाले जो प्रश्न है, जो व्याकरण वाले प्रश्न है, उसमें एमसीक्यूज आएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रस के कितने भेद होते हैं। अगर आपसे ऑप्शन में आ गया 2, 3, 9 और 8, 2, 3, 9 और 8, इसमें 11 तो है ही नहीं, तो आप 9 को टिक करोगे। अगर ये आ जाता है कि 8, 9, 11, 12, 8, 9, 11, 12, तो आप 11 को ही टिक करोगे, आप 9 को टिक नहीं करोगे, क्योंकि 9 के बाद संभावना है कि वो 11 वाला उत्तर हो सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन ये आता है कि 11, 12, 13, 14, तो आप 11 पर ही जाओगे, क्योंकि 11 के बाद और कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, 11 ही होते हैं। अर्थात जब ऑप्शन में 11 आ जाए तो 11 को टिक करो, 11 नहीं आता है तो 9 को टिक करो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब रस का और प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, रस का आपको ये 11 भेद लर्न करने हैं कि रस के कौन कौन से 11 भेद हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, शांत रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस। ये 11 भेद आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि रस के भेदों की संख्या बताओ, कौन कौन से भेद होते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब ये भेद है, आपसे क्या कहा जाएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताओ, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताओ। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या प्रेम। ये टेबल जो है हर रस का स्थायी भाव है। जैसे हास्य रस का स्थायी भाव है हास, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, अद्भुत रस का विस्मय, अद्भुत में हैरानी तो विस्मय, विभत्स रस का घृणा, शांत रस का निर्वेद, भक्ति रस का भगवत प्रेम और वात्सल्य रस का वत्सल। ठीक है, अब ये आपको बता दिया गया है, लेकिन आपकी बुक में टेबल बनी हुई है, तो आप उस टेबल को लर्न कर लेंगे कि अगर कोई रस पूछा जाए कि शांत रस है तो शांत रस का स्थायी भाव बताओ, निर्वेद, या उल्टा भी आ सकता है कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, तो आपको शांत रस बताना होगा। ठीक है, ये तो हो गया प्रश्न किस तरह से आ सकता है। अब हम इन भेदों के बारे में पढ़ेंगे कि ये भेद क्या होते हैं। श्रृंगार रस क्या होता है कि इसको रसों का राजा भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के बारे में सबसे पहले सुनेंगे हम कि श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, रस राज कहा जाता है। ठीक है, और ये श्रृंगार रस क्या होता है कि जब नायक व नायिका का मिलन होता है, जब नायक व नायिका का मिलन होता है तो उनके हृदय में सुप्त अवस्था में विद्यमान रति नामक स्थायी भाव जब जागृत हो जाता है, तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। आप सुनेंगे ध्यान से कि हर रस में हमें स्थायी भाव जरूर बताना है। जब कोई परिभाषा पूछी जाती है रस की, तो उसमें स्थायी भाव जरूर आना चाहिए। एक तो उसका लक्षण कि उस रस का लक्षण क्या है, वो कब उत्पन्न होता है, और उसका स्थायी भाव क्या है। इन दोनों को मिलाने से उसकी परिभाषा जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने श्रृंगार रस की उत्पत्ति कब होती है, नायक नायिका के मिलन से। ठीक है, और इसका स्थायी भाव क्या है, रति। तो इसकी परिभाषा को जोड़ देंगे कि जब नायक व नायिका के मिलन से उनके हृदय में सुप्त अवस्था में विद्यमान, क्योंकि सुप्त सोए हुए होते हैं, सुप्त अवस्था में विद्यमान रति नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब श्रृंगार रस के भी आगे 2 भेद है। श्रृंगार रस के आगे 2 भेद है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस।
संयोग श्रृंगार में क्या होता है, नायक नायिका का मिलन होता है, और वियोग श्रृंगार में क्या होता है कि वो अलग हो जाते हैं। नायक नायिका के अलग होने से उनके हृदय में सुप्त अवस्था में विद्यमान रति नामक स्थायी भाव जब जागृत हो जाता है तो वो आपका वियोग श्रृंगार रस कहलाता है। अब हमें इसका उदाहरण भी देना आ सकता है। ऐसे तो एमसीक्यूज है, कम चांसेस है, परंतु हमें प्रिपेयर रहना है। तो श्रृंगार रस का उदाहरण है, तो एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां रहा भूल जाता हूं, तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। ये एग्जाम्पल है। तो अगर आपको कोई और इजी सा एग्जाम्पल भी मिल जाता है तो आप वो भी कर सकते हो। अब मैंने जो एग्जाम्पल बोला है कि एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं अभी आपको लिखकर बता रही हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा तो मैं इसको इरेज कर रही हूं। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां रहा भूल जाता हूं, तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। अब ये एग्जाम्पल है आपका श्रृंगार रस का। अब इसमें वो चारों भाग आपको बताने आने चाहिए। कोई भी उदाहरण जब आप लिखोगे उन उदाहरणों में आपको वो चारों भाग जो हमने अभी डिस्कस किए थे वो बताने आने चाहिए। अब जैसे एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां रहा भूल जाता हूँ, या स्पष्ट हो रहा है कि नायक व नायिका का मिलन है कि वो उसकी आंखों को देखकर रहा भूल रहा है, तो प्रेम की उत्पत्ति हो रही है। श्रृंगार रस है इसमें। श्रृंगार रस के बाद हम इसके वो चारों भाग जो है, स्थायी भाव, पहला था हमारा स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है, रति, वो आपको स्टेबल से लर्न करोगे तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चाहे एग्जाम्पल आप कोई भी ले लो, स्थायी भाव चेंज नहीं होगा, वो सेम का सेम रहेगा। स्थायी भाव के बाद है हमारा आलंबन। आलंबन मीन्स कारण, कि एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां रहा भूल जाता हूं, तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। अर्थात यह नायक के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है नायिका को देखकर। तो आलंबन क्या है, नायिका। आलंबन क्या है, नायिका, जिसकी वजह से प्रेम उत्पन्न हो रहा है। अब उद्दीपन, उद्दीपन क्या था, तीव्रता लाने का कार्य जो कर रहा था। उसके प्रेम में तेजी कब आ रही है, एक जंगल है तेरी आंखों में, अर्थात उसकी आंखों की गहराई, अर्थात उसकी सुंदरता, तो उसकी आंखों की गहराई से उसके प्रेम में तीव्रता आ रही है। तो उद्दीपन क्या हो जाएगा, हमारा आंखों की गहराई। एक शब्द और आएगा, आश्रय। आश्रय, आश्रय क्या होता है, जिसके हृदय में वो भाव जागृत हुआ है, वो रस जागृत हुआ है, जिसके हृदय में जागृत हुआ है। किसके हृदय में जागृत हुआ है, नायक के हृदय में, तो आश्रय क्या हो जाएगा, नायक। ठीक है। उसके बाद पहला था हमारा स्थायी भाव, उसके बाद था विभाव। विभाव के आगे दो भेद थे, आलम्बन और उद्दीपन। उद्दीपन के बाद था अनुभाव। अनुभाव अर्थात शारीरिक क्रियाएं। तो इसमें क्या शारीरिक क्रियाएं हो रही है कि तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। थरथराना मतलब कांपना, कि मतलब उसके शरीर में कंपन हो रही है जब वो उसके पास से गुजर रही है, तो शरीर में कंपन होना, रोमांचित होना, रोंगटे खड़े हो जाना, ये शारीरिक क्रिया हो रही है। उसके बाद हमारा था संचारी भाव, कि जब नायक व नायिका ने आपस में एक दूसरे को देख लिया, मिल लिया, उस तो पूरा समय एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, अलग भी होंगे, तो घर अलग होने के बाद वो प्रेम तो रहेगा लेकिन उसकी जगह कोई और भाव ले लेगा। वो क्या होगा, हर्ष, मतलब खुशी होगी, मिलने की उत्सुकता होगी, चिंता भी होगी, मोह भी होगा एक दूसरे के प्रति। तो हर्ष, मोह, चिंता इत्यादि ये जो है संचारी भाव हो जाएंगे। तो मतलब कोई भी आपको उदाहरण दे दिया जाए, आपको इसके ये चारों भाग बताने आने चाहिए। वो कैसे बताएंगे, उदाहरण को अच्छे ढंग से समझकर। ठीक है, तो तभी आपने आसान सा उदाहरण लेना है जो कि आपको लर्न भी हो जाए और आप उन चारों भागों के बारे में बता भी सके। अगला है हमारा हास्य रस। हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो है हास। हंसी कब उत्पन्न होती है, जब हम किसी की कोई अलग सी वेशभूषा देख ले, कोई टेढ़ा मेढ़ा मुंह देख ले, विकृत रूप देख ले, तो वो उस वजह से हंसी जो है उत्पन्न होती है। यही लक्षण है
अब स्थायी भाव से इसको मिलाएंगे, परिभाषा कंप्लीट करेंगे कि किसी की विचित्र वेशभूषा, रंग रूप, आकृति, हास्यास्पद आकृति, यानी कि हंसी उत्पन्न करने वाली आकृति को देखकर पाठक, दर्शक या श्रोता कि किसी भी व्यक्ति की हास्यास्पद स्थिति, वेशभूषा और आकृति को देखने, सुनने व पढ़ने से, क्योंकि वो हास्यास्पद स्थिति जो है आप उसको देख भी सकते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसको पढ़कर और सुनकर भी, कोई अगर हमें बता रहा हो तो उसको सुनने से भी, अगर पढ़ रहा है तो वो पाठक होगा, देख रहा है तो दर्शक होगा, सुन रहा है तो श्रोता होगा। तो ध्यान से सुनेंगे। किसी की हास्यास्पद स्थिति, आकृति, चेष्टा, वेशभूषा को देखने, सुनने व पढ़ने से दर्शक, श्रोता व पाठक के हृदय में सुप्त अवस्था में विद्यमान हास नामक स्थायी भाव जब जागृत हो जाता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब उसके बाद इसका एग्जाम्पल बहुत इजी से एग्जाम्पल है कि गैंडे जैसे मतलब हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ये एग्जाम्पल है। हाथी जैसी देह है, देह मतलब शरीर, हाथी जैसा शरीर है, बहुत मोटा व्यक्ति है। गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो ये एग्जाम्पल आप लर्न कर लेंगे, या कोई आपको और इजी एग्जाम्पल मिले तो आप वो भी लर्न कर सकते हैं, और वो चारों भाग भी बताने आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा करुण रस। करुण मतलब शोक, दुख। दुख कब होगा? जब किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, या हम जो चीज चाहते हैं वो हमें ना मिले, या हमारी कोई प्रिय वस्तु जब वो नष्ट हो जाए, तब हमें दुख होता है। तो यही इसके लक्षण है कि किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु या प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने से, या अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति ना होने से। अभिष्ट मतलब जो हम चाहते हैं, अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति ना होने से सुप्त अवस्था में विद्यमान, क्या सुप्त अवस्था में विद्यमान शोक नामक स्थायी भाव जब जागृत हो जाता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। ये हो गया हमारी परिभाषा। अब इसका एग्जाम्पल बहुत इजी सा है कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मतलब इससे क्या होगा, शहीदों की मृत्यु हुई है उससे दुख उत्पन्न हो रहा है। तो ये चारों भाग भी आपको आने चाहिए। वीर रस, वीर रस और रौद्र रस लगभग एक जैसे हैं। वीर और रौद्र दोनों में ही गुस्सा होता है, लेकिन वीर रस का गुस्सा सकारात्मक होता है, सकारात्मक, और रौद्र रस का गुस्सा सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक भी हो सकता है। वीर रस किसके लिए होता है? कि समाज सेवा के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, दुष्टों को विनाश करने के लिए, दुष्ट को नष्ट करने के लिए, यानी कि धर्म की स्थापना के लिए, भलाई के लिए, समाज सेवा के लिए, अधर्म की अवनति के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, जब सुप्त अवस्था में विद्यमान उत्साह नामक स्थायी भाव जब जागृत हो जाता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल, तन कर भाला यूं बोल उठा राणा, मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से हृदय शोक, तू तनिक मुझे आराम न दे। ये एग्जाम्पल है, इससे इजी अगर आपको मिलता है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगला है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस में मैंने आपको बताया कि इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध अर्थात गुस्सा। अब ये गुस्सा क्या है कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। कि शत्रु की चेष्टाएं, अगर कोई आपको ललकार रहा है सामने से, वो हो सकता है कि आपको नुकसान करना चाहता हो, परंतु उस समय गुस्से में हमें समझ नहीं आता है, तो शत्रु की चेष्टाएं, आकृतियां आदि को देखने, सुनने व पढ़ने से जब सुप्त अवस्था में विद्यमान क्रोध नामक स्थायी भाव जब जागृत हो जाता है तो रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इसका एग्जाम्पल भी आप अपने इच्छा से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा भयानक रस। भयानक मतलब डर। डर कब उत्पन्न होगा? जब कोई डरावनी आकृति, कोई डरावनी चीज देख लेंगे, तो मतलब किसी भयावह वस्तु को देखने, किसी भयावह व्यक्ति की आकृति, वस्तु को देखने से जब सुप्त अवस्था में विद्यमान भय नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है तो भयानक रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, भयानक रस की उत्पत्ति कि आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं वैसे तो। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल और हम क्या ले सकते हैं कि एक और अजगरी लखी, दूजी और मृगराय, विकल बटोही बीच में पड़े मूर्छा खाए। एक और अजगरी, एक और अजगर है, दूजी और मृगराय, दूसरी और शेर है, विकल बटोही बीच में, कि बीच में यात्री खड़ा है, पड़े मूर्छा खाए, मूर्छा खा के गिर गया, अर्थात डर उत्पन्न हो गया। डर इतना अधिक हो गया कि उसको मूर्छा ही आ गया, बेहोशी हो गया वो।
अद्भुत रस यानी कि हैरानी। हैरानी कब होगी? जब आप हैरानी उत्पन्न करने वाली कोई वस्तु देखेंगे, अर्थात किसी अद्भुत वस्तु को देखने, सुनने व पढ़ने से जब विस्मय नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। अद्भुत रस, हैरानी उत्पन्न करने वाला। ठीक है, तो आप इसमें एग्जाम्पल अपनी मर्जी से ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विभत्स। विभत्स क्या होता है? घृणा, अर्थात जब घृणा उत्पन्न करने वाली कोई वस्तु देखेंगे, किसी मतलब घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखने व सुनने से जब हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में विद्यमान घृणा नामक स्थायी भाव किसी विभत्स वस्तु को देखने से, अर्थात जो हमें अच्छी ना लगे ऐसी वस्तु को देखने से जब घृणा नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, तो विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। और इसके लिए हम क्या देख सकते हैं, क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत, ये वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप अपनी इच्छा से कोई भी छोटा सा एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शांत रस। शांत रस क्या होता है? शांत वो नहीं कि जब हम कक्षा में चुप बैठे हो या अब हम चुपचाप सुन रहे हैं, वो शांत रस नहीं। कि जब संसार की मोह माया से हम छूट जाते हैं, मतलब लोभ लालच से छूट जाते हैं, तो मतलब संसारिक प्रलोभनों से बचकर, हटकर जब हमारे हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो शांत रस के लिए भी आप एग्जाम्पल, वैसे तो कि जहाज का पंछी वाला एग्जाम्पल है जो सूरदास का है, वो भी लर्न कर सकते हैं, नहीं तो अपनी इच्छा से कर सकते हैं। भक्ति रस। भक्ति रस क्या है? भगवान का भक्त के प्रति प्रेम, या भक्त का भगवान के प्रति प्रेम। भक्त का भगवान के प्रति प्रेम, तो मतलब भक्त का भगवान के प्रति प्रेम, भगवत प्रेम जब उत्पन्न होता है, तो भक्ति रस जो है उसकी उत्पत्ति होती है। तो इसमें आप यशोदा हरि पालने हल रावे झुलावे, ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। अदरवाइज भक्ति रस को उत्पन्न करने वाला कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है कि बच्चे की क्रीड़ाओं को देखकर, शिशु की, जब शिशु छोटा होता है, बच्चा छोटा होता है, तो उसकी काफी सारी क्रियाएं होती हैं जिसको देखकर मन में खुशी उत्पन्न होती है, उसके लिए प्रेम उत्पन्न होता है, वो प्रेम कहलाता है हमारा वात्सल्य रस। तो शिशु की क्रीड़ाओं को देखने, सुनने व पढ़ने से कि जब माता पिता के हृदय में सुप्त अवस्था में विद्यमान वत्सल नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, तो वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रश्न किस तरह से आएंगे। अभी हमने 11 भेदों की चर्चा कर ली है, आप इसको ध्यान से, ये तो मैंने आपको कुछ मतलब सांकेतिक रूप में बताया, लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन आप अपनी पुस्तक से करेंगे। और फिर भी अगर कोई शंका हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हमें इसके प्रश्न कैसे तैयार करने हैं। पहला तो कोई किसी भी तरह की परिभाषा पूछी जा सकती है आपसे, कि परिभाषा दे दी जाएगी, वो पूछेगा कि बताओ इसे क्या कहते हैं। ठीक है। दूसरा, रस के भेद कितने हैं, रस के भाग कितने हैं, इस तरह की। और आपको बताया था कि रस दे दिया जाएगा, स्थायी भाव पूछा जाएगा, या उल्टा कर दिया जाएगा, स्थायी भाव दे दिया जाएगा तो रस पूछा जाएगा। और उसके बाद आपसे कि आपको उदाहरण दे दिया जाएगा, कि किसी भी रस का उदाहरण आपको दे दिया गया, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कौन सा रस है। तो आपने उस उदाहरण को ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद सोचना है कि उसमें क्या स्थायी भाव जागृत हो रहा है और उसके आधार पर क्या रस वो होगा। कि आशा करती हूँ अब कि आपको ये रस नामक जो उपविषय है हमारा 4 अंक का, ये अब समझ आ गया होगा, और आप अपनी पुस्तक से इसका गहन अध्ययन करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे अपने अभ्यास कार्य से। और हमारी जो क्षितिज पद्य खंड है, काव्य खंड है, उसकी कविताओं के बारे में बता देती हूँ मैं आपको। जो हमारी जो पहली कविता है सूरदास के पद, इसमें वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि लगभग एग्जाम्पल जो है हमारी पुस्तक से ही आते हैं। तो सूरदास के पद में कोई भी पंक्ति अगर आ जाती है पेपर में, आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें कौन सा रस है, सूरदास के पद में वियोग श्रृंगार रस ही होगा। दूसरी कविता है हमारी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण, इसमें 2 रस हैं। लक्ष्मण में वीर रस है, क्योंकि वो वीर योद्धा है, वीर रस है। लक्ष्मण की कोई भी पंक्ति आ जाए उसमें वीर रस होगा। और परशुराम की कोई भी पंक्ति आ जाती है, कि परशुराम भी उसमें कहते हैं लक्ष्मण को कि कटुवादी है, बुद्धू है, नासमझ है, ऐसी कुछ बातें करते हैं वो। तो परशुराम की कोई भी पंक्ति आ जाती है तो वो रौद्र रस होगी। ठीक है। अभी हमने वीर रस और रौद्र रस के बारे में बात की थी, कि लक्ष्मण की कोई भी पंक्ति आ जाए तो उसमें वीर रस होगा, और परशुराम की कोई भी पंक्ति आ जाए तो उसमें रौद्र रस होगा। अगली कविता है हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसकी कविता है उत्साह। उत्साह से स्पष्ट है, उत्साह किसका स्थायी भाव था, वीर रस का। मतलब घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ये वाली जो कविता है हमारी,
इस कविता में कोई भी पंक्ति आती है तो उसमें हमारा वीर रस होगा। और अगली हमारी जो अट नहीं रही है वो सुंदरता का परिचायक है, सुंदरता के बारे में बताया गया, प्रकृति का सौंदर्य बताया गया, तो उसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। अगली कविता है हमारी कन्यादान, जो हमारी अंतिम कविता है। कन्यादान जो है इसमें माँ का दुख बताया गया है। एक कन्या को विदा करते समय माँ का दुख है, वात्सल्य रस नहीं होगा क्योंकि वो शिशु की क्रीड़ाएं हैं, मतलब हरकतें हैं, उसकी बच्चे की हरकतें हैं, लेकिन यहाँ पे माँ का दुख है। दुख होने के साथ साथ कौन सा रस होगा हमारा, करुण रस, वात्सल्य रस नहीं होगा, वो करुण रस होगा। ठीक है, तो आप आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई शंका है आपके माइंड में, आपके मन में, तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।